गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि वायु के अंदर जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो किस कारण उत्पन्न होती हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं। और इसी क्रम में हमने देखा था कि पृथ्वी के अलग अलग भाग का असमान रूप से गर्म होना और जो है जल और थल जो हैं इनका असमान रूप से गर्म होना पवन धाराओं का मुख्य कारण होता है। आज हम पढ़ेंगे तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं यानी बनते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से ही विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप कम होने पर वो जम जाती हैं और वापस नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर जब आपस में घर्षण होता है, जब आपस में क्रिया होती है तो बिजली चमकती है। ध्यान रखें, बिजली कैसे चमकती है? जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, तापमान ज़्यादा होने के कारण जो है वायु है वो गर्म होकर जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाती है और इस क्रिया में वो अपने साथ जो वाष्प है उसको भी लेके जाती है। ऊपर तापमान कम होने के कारण जो वाष्प है वो पानी के अंदर बदल जाती है और नीचे की तरफ वापस आती है। तो ऊपर उठती गर्म जलवायु वायु और नीचे आती पानी की बूंदें जो हैं इनकी आपस में क्रिया होती है यानी घर्षण होता है, जिसके कारण बिजली चमकती है और इसी के कारण तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो घटना होती है इसे तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित का मतलब होता है बिजली से। तो तड़ित झंझावत कब होता है? जब तापमान ज़्यादा होता है और जो नीचे की जो गर्म वायु है वो ऊपर जाती है और ऊपर से पानी की बूंदें नीचे की ओर आती है। देखिए इसमें यदि झंझा के समय तड़ित भी गिरे यानी बिजली, तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। इसे निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जब बिजली गिरती है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखें, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग अलग हो, जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली ज़मीन पर ना लेटें। खुली ज़मीन पर कभी ना लेटें, किसी छोटे वृक्ष के नीचे आपको रहना चाहिए। इसी के साथ धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें, क्योंकि जो तड़ित है यानी बिजली जो है वो क्या होगी, धातु जो होती है वो उसकी सुचालक होती है। तो किसी भी धातु वाले छाते या धातु के संपर्क में न रहें, बिजली के तारों से दूर खड़े रहें। खिड़की के निकट न बैठें। खुले गैरेज, भंडार, शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड वाले आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। यानी वो सारी की सारी चीज़ें जो सुचालक होती हैं विद्युत की, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। कार या बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान होते हैं, उसके खिड़की, शीशे, दरवाजे सब बंद होने चाहिए। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, क्योंकि जल भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो जब भी कभी बिजली चमकती है या बिजली गिरती है तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो जो धातु की जो चीज़ें विद्युत की सुचालक है उन सब से दूर रहना चाहिए। खुले में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर और कुछ नहीं मिले तो किसी छोटे पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। अब देखो तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। तड़ित झंझा है वो चक्रवात में कैसे बदल जाता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव में वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि जो वाष्प है वो कब बनती है, जब जल गर्म होता है और गर्म होकर वो वाष्प में बदलता है। तो जल को गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प में द्रव में संग्रहित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? देखो, बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में बदल जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में बदलती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में वापस मुक्त हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जल जो है ये है जल। जल को जब हम गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा वाष्प में। तो जल को वाष्प में बदलने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी इसको गर्म करेंगे हम। गर्म करने का मतलब ऊष्मा देना। और जब वाष्प जो है, वाष्प बारिश की बूंदों में बदल जाती है, ये पानी की बूंदें हैं और ये वापस नीचे की तरफ आती है। यानी वाष्प जो है वो जल में बदलकर वापस नीचे की तरफ आती है। तो वाष्प जैसे ही द्रव में बदलेगी तो यहाँ पे तो ऊष्मा क्या हो रही है, इसको दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। यानी यहाँ से ऊष्मा वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म होती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। देखो, अभी मैंने आपको एक क्रिया बताई कि जो जल होता है, जल को वाष्प में बदलने के लिए हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ये बदल गया वाष्प के अंदर, और जो वाष्प है, वाष्प वापस जब जल में बदलता है तो इसमें जो ऊष्मा होती है वो बाहर मुक्त हो जाती है। अब ये जो ऊष्मा है ये आसपास की वायु को गर्म करती है, और गर्म करके वो वायु ऊपर की ओर जाएगी। इस तरह से ये जो मेन है, अगर हम चक्रवात की बात कर रहे हैं तो तड़ित झंझा का जो केंद्र है उस पर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू रहती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें या कुंडली के रूप में घूमती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम कहते हैं चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। अब देखिए, चक्रवात की हम बात कर रहे हैं तो जो चक्रवात है वो इस तरह से, यानी इस तरह से पूरा का पूरा एक सर्कल सा बन जाता है, जहाँ पे चारों तरफ वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा, और इसका जो केंद्र होता है वहाँ क्या होता है, वायुदाब। अगर हम इसके वायुदाब की बात करें तो अत्यधिक कम या शांत क्षेत्र कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिए, चक्रवात क्या होता है, जो जल होता है जब उसे ऊष्मा दी जाती है तो ये ऊष्मा पाकर क्या करता है, वाष्प में बदलता है, और वाष्प जब वापस जल में बदलती है तो वो ऊष्मा मुक्त हो जाती है और आसपास की वायु गर्म होकर वापस ऊपर उठती है। इस तरह से बार बार ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होती है, और एक ऐसा चित्र बन जाता है जहाँ पे चारों तरफ उच्च वायु दाब हो जाता है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। और जो चक्रवात है इसके अंदर वृद्धि करने वाले, यानी चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, एक तो वायु का वेग। अगर वायु का वेग अधिक है तो चक्रवात प्रभावित होगा, कम है तो भी प्रभावित होगा। दूसरा, वायु की दिशा। वायु की दिशा भी है वो चक्रवात को क्या करती है, प्रभावित करती है। ऐसे ही तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। ये जो वायु का वेग और वायु की दिशा है, ये तापमान और आर्द्रता दोनों के अंदर प्रभावित करने वाले जो घटक हैं। अब देखिए, आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, चक्रवात किसे कहते हैं। आपको समझाना है चक्रवात किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है उसमें आपको ये बताना है कि तड़ित झंझा के समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं ये सारे लिखने हैं। तड़ित झंझावत के समय कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। थैंक यू।